चुनाव लड़ने की कोई आप लोग के टीम है, लेकिन कुछ लोग जो है वो नाम बदल के चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास, और ट्रस्ट का मेन एक मैनिफेस्टो है, कोई भी ट्रस्ट रहे, कि ट्रस्ट में जो आर्थिक उपार्जन करता है वो कभी ट्रस्टी और ट्रस्ट का सदस्य नहीं रह सकता। एक ट्रस्ट का मेन मैनिफेस्टो है, के हिसाब से ट्रस्ट का नियम है। अब किसी की दुकान है, उसका भाई या उसका मित्र वहाँ बैठता है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये दुकान उसी की है। मैं आपकी दुकान में बैठा तो आप हर रोज 2 घंटा बैठता हूँ हमारे हरि भाई की दुकान में, तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दुकान नटू भाई की है। आपने सवाल को घुमाकर जवाब दिया, आप सीधे सीधे जवाब दीजिए कि क्या इस तरह की स्थितियां हैं? ये स्थितियाँ है ही नहीं, और ये स्थिति ये ऐसी स्थिति है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। और हमारे पास में ऐसे कुछ प्रमाण है, हम पेश करेंगे तो करो आप, हम जवाब देंगे उसका। लेकिन विरोधी गुट के सदस्यों का कहना ये भी है कि जोड़ तोड़ और चुनावी रणनीति में माहिर नटवर भाई पटेल ने बहुत से निर्णय ट्रस्ट के बायलाज के विपरीत किए हैं और इसके माध्यम से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। आर्थिक मामले में जो ट्रस्ट है, मैं इसलिए इनका विरोध करता हूं कि केवल जो हमारा बायलाज है ट्रस्ट समिति का, उसमें केवल निर्माण कार्य से संबंधित काम नहीं करना है। जो हमारे उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो है धार्मिक प्रचार करना, धार्मिक भावनाओं को मतलब जागृत करना, हम उस मामले में हमारा ट्रस्ट मंडल फेल है। तो अगर हमारा पैनल आता है तो निश्चित रूप से हम जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक जो कार्यक्रम है, उसमें हम निश्चित रूप से ट्रस्ट का जो उसमें मैं इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि उन सब बिलों का भुगतान मैं करता हूँ जो काम हो जाता है। तो इस बात की संभावना, आपने कुछ ऐसा तो देखा होगा जो ट्रस्टी के लोग काम कर रहे हैं? हाँ, संभव है, ऐसा हो सकता है। ट्रस्ट के वर्तमान कोषाध्यक्ष ने भी ट्रस्ट के अध्यक्ष नटवर भाई पटेल की कार्य पद्धति को तानाशाही करार दिया है। लेकिन नटवर भाई पटेल अपने विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी और ट्रस्ट के नियमों के तहत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अपने को जो मैं संकल्प लिया हूँ आधुनिक एमपी और छत्तीसगढ़ से भी ताजमहल टाइप का मंदिर बनाने का और यह आधुनिक हॉस्पिटल बनेगा, वो संकल्प लेके मैं मतदाताओं के पास जा रहा हूँ। और वहाँ कोई नाम लिखाने के या कोई फोटो पढ़वाने के या फोटो पेपर में नाम लिखाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ट्रस्ट के तहत मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाले गिरधारी अग्रवाल भी ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नियमों के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों के चलते अपनी दुकान से वंचित हो गए हैं। बीते नवरात्र के दौरान ऊपर मंदिर में ट्रस्टी आशीष सिंह ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की और उनसे मारपीट करने का भी आरोप गिरधारी अग्रवाल ने लगाया है। मैंने इस डोंगरगढ़ में साइकिल पंचर बनाया है, लॉटरी बेचा है। माता की कृपा से पहली कैसे दुनिया तेरे नाम जाने में मैंने बनाया था, और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सरकार से मैंने लोन लिया था और काम बढ़ाया है। काम बढ़ाने वाला अकेला आदमी कोई है, वो तो नौकर रखेगा ही, बिना नौकर के कौन तरक्की कर सकता है। आपके ऊपर ऐसा भी आरोप है कि आप शराब पीते रहते हो? जी नहीं, ये जो खुद शराब पीते हैं, खुद जुआ खेलते हैं, वो लोग मुझे बदनाम करते हैं। आज मेरा काम है कैसेट बनाना। माता की कृपा है कि आज मेरी 10 कैसेट और 5 सीडी चल रही है। मैंने ऊपर मंदिर में धीरे धीरे करके 4 दुकान लिया था, एक एक करके मेरी पूरी छीन ली है। और खुद ट्रस्टी जो है पार्षद का भी चुनाव जीतते हैं तो नीचे नगर पालिका में तकलीफ पहुँचाते थे कि इसके ऊपर भी दुकान है, नीचे तकलीफ पहुँचाया, नीचे की दुकान मजबूरी में मेरे को बेचना पड़ा। आज ऊपर की दुकान में भी नीचे पार्षद लोग ये बोलते थे कि इसके ऊपर भी दुकान है, और ऊपर ही मेरा पूरा धंधा बिजनेस मेरा छीन लिया गया। मेरी दुकान यह बोल के तोड़ दिया गया कि सीढ़ी चौड़ी करना है, और सीढ़ी चौड़ी करने के बाद हम तुमको सही जगह दे देंगे। लेकिन वह दुकान ट्रस्टी ने, आशीष सिंह ने अपने रिश्तेदार भाई के नाम से 1,25,000 में दुकान ले ली, और हमारे साथ अष्टमी के दिन मारपीट भी किया गया, जिसकी हम लोग थाने में कंप्लेन किए थे। बाहर से जो अधिकारी जांच के लिए आता है उसको भी मिसगाइड करते, मेरे बारे में उल्टा सीधा भड़काते हैं। उनका कहना ये है कि यदि कोई 8 लाख रुपये दुकान के लिए हमें आज ला के देते हम उसको वो दुकान उसको देते हो। इसके पहले भी नीलामी की गई थी दुकानें, नीलाम क्यों नहीं की गई, बाजार में लाउंस क्यों नहीं किया? मैं तो पुराना आदमी हूँ, मैं कहाँ से 8 लाख रुपये लाऊंगा? मेरी दुकान तोड़े हो तुम, 1,25,000 में दुकान उसको दी हो, 1,25,000 मेरे से लीजिए, मैं कहीं से भी खर्चा करके ला के वो 1,25,000 देने को तैयार हूँ। झगड़ा करते हैं। वैसे ट्रस्टी को तो खड़े भी होना देना नहीं चाहिए। और
अध्यक्ष महोदय ने, मैं उस दिन बात भी किया तो मेरे पर थोड़ा क्या गाली गलौज करने लगे। मैंने ये बोला कि जब दुकानदारों को आपने मतदान से अलग किया है तो एक दुकानदार कैसे खड़े हो गया, और रातों रात रजिस्टर जो किराए की रसीद हमको दी नहीं जाती, जब दुकान में ताला लगा दिया जाता है। किराए की जो रजिस्टर होता है उस पर नाम को रातों रात चेंज करके उसको खुद प्रत्याशी बनाया गया है। और आशीष सिंह जो ट्रस्टी है जिसने अपने भाई के नाम से दुकान ली है, उसका साधारण सैनिक मतदाता सूची में नाम है। आपने ही नियम बनाया और आप खुद गलत कर रहे हैं। हमारे को अधिकार है कि हम आपसे पूछ सकें। ये बोलते हैं कि चुनाव अधिकारी के पास जाओ। हम चुनाव अधिकारी के पास क्यों जाएंगे? नियम आपने बनाया, नियम का उल्लंघन आप खुद कर रहे हैं। अब मुझे धमकी देते हैं कि तुम कुछ करोगे तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करा दी जाएगी। वहीं अन्य सदस्यों का भी यही कहना है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष की शय पर ट्रस्टियों द्वारा मनमानी की जाती है, लेकिन नटवर भाई पटेल इन सब आरोपों को गलत बताते हैं। ट्रस्टी के द्वारा कोई मानबीन नहीं की गई है। ये तो क्या है कि किसी को नई जगह नहीं पसंद आती है, आपसी बैर होता है तो कुछ भी बोलता है और कुछ भी कर सकता है। लालच में आदमी जब आता है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहती। अपने सगे संबंधियों और अपने लोगों को किसी को लाभ दिया गया नहीं है। कोषाध्यक्ष हमारे विरोध पक्ष में था, उसी ने अपनी कोषाध्यक्ष की जवाबदारी कभी नहीं संभाली। लास्ट में पूरे बजट मैंने बनाया हूँ। आज वहाँ कितना बैलेंस तुम्हारे पास खर्चे नहीं लाए गए वो आज अभी जाके पूछिए, उनको मालूम नहीं है। कोषाध्यक्ष में उनने खाली चेक में साइन किया है, उसने अपनी कोषाध्यक्ष की जवाबदारी कभी नहीं निभाया। ऊपर से पेटी ला के गिनवाने के काम पर उनके दूसरे ट्रस्टी को सौंपा गया। उसने कोषाध्यक्ष का निर्वाह कभी नहीं किया, और जो अपना निर्वाह नहीं कर सकते वो दूसरे को पूछने का उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता। जो करता है 1,25,000 है, वो आदमी 9 लाख रुपया देता है तो कल मैं उनको दुकान दे दूंगा वही खाली करवा के। 9 लाख रुपया कल दे देंगे, कल मैं दुकान दिलवा देता हूँ। कौन दे रहा है? पहले ले लूंगा उसके बाजू में या वही। अभी तो ये बोल रहा मतलब ये कि 9 लाख नहीं दिए इसलिए दुकान नहीं दिया। नहीं, उसकी जो आदमी आपको बोल रहा है 9 दुकान, उसकी ऑलरेडी एक पक्की दुकान है और वो एक दूसरी दुकान है। उसको मेरे कार्यकाल में 4 जगह उसने बताया मेरे को यहाँ दुकान दोगे तो चलेगा, उसको वहाँ दिया, उसके वहाँ दिया। 4 जगह मेरे कार्यकाल में मैं जगह दिया, मगर उनको तो दुकान से मतलब नहीं है। मेरे को हर रोज का 4,000 खर्चा तो 4,000 आना चाहिए से मतलब है। उनको तो सीढ़ी में दुकान दूंगा और नहीं चलेगी तो बताएगा कि मेरे को माता के बाजू में बैठा दो, तो उसका कोई रास्ता नहीं है। वो तो सदस्यों का कि ये जो है ये तो संविधान के अनुसार है, तो संविधान को तो इन्होंने अलग रख दिया। संविधान को तो इन्होंने ताक पे रख दिया। संविधान की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर संविधान की परिभाषा होती तो ये सदस्य नहीं रहते। यानी नई सदस्यता 3 वर्षों के पश्चात उनकी सदस्यता समाप्त होती है। अब जैसा आजीवन श्रेणी की सदस्यता, आजीवन का मतलब हर व्यक्ति समझता है। उन आजीवन श्रेणी को इन्होंने क्यों निकाला? सिर्फ यही इसी पैनल के द्वारा या इन्हीं के द्वारा निकाला गया, इसके पहले नहीं निकाला गया। अभी यहाँ पर दुकानदारों ने कनेक्शन लिया, कोई दुकानदार ने अवैध रूप से कनेक्शन नहीं लिया है। आपने आगे बिजली काटा दिया, उसको अलग किया। इतनी तो पूरी जानकारी हर रोज में सीढ़ी से, इतनी मेरी उम्र है कि सीढ़ी से हर रोज ऊपर चढ़ना उतरना मुमकिन नहीं है, इसीलिए क्या अवैध हुआ नहीं है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। हजारों दुकानें लगी है और लोग बिजली आके बहुत चोरी करते हैं, उसमें पाँच देखते रहते हैं, मानते हैं कि चोरी नहीं, हम कैसे मानेंगे? जानकारी नहीं है तो मैं बोला वो सही है। बहरहाल डोंगरगढ़ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के चुनाव हंगामेदार होंगे। पिछले 6 वर्षों से अध्यक्ष पद पर काबिज नटवर भाई पटेल अपनी ताकत का और चुनावी जोड़ तोड़ के बल पर फिर से अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं विरोधी अन्य 2 पैनलों के उम्मीदवार भी नटवर भाई पटेल और उनके पैनल पर हर तरह के आरोप लगाकर चुनावी रंग को और भी सुर्ख करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धर्म और आस्था की नगरी में बमलेश्वरी ट्रस्ट के चुनाव इतने ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण होंगे, इस बात का डोंगरगढ़ के आम आदमी ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। सन टुडे के लिए मनीष शर्मा और किशोर शिंदेदार की डोंगरगढ़ से रिपोर्ट। एक धार्मिक ट्रस्ट के चुनाव को राजनीतिक जामा पहनाकर इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न चुनाव लड़ने वालों ने बना रखा है। और अब बात करते हैं बीते सप्ताह घटी घटनाओं, दुर्घटनाओं और कार्यक्रमों की। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला अंधत्व